Good morning, my dear students. Today I will explain exercise 6.5 triangle. Let's start. See the first question, exercise 6.5. आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है. 1 2 3 4 पार्ट्स में आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है. आपको बताना है कि राइट ट्रायंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है. 3 साइड्स गिवन हो तो उन 3 साइड्स की हेल्प से आपको ये बताना है कि क्या राइट ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा. तो इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा बच्चों, आप तीनों में जो लार्जेस्ट साइड स्क्वायर तीनों साइड के कर लीजिए. आप लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो राइट ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है. एक पार्ट में आपको बताया था, बाकी आप खुद करोगे. देखिए पहला ही क्वेश्चन कर लिया. आपको 3 साइड्स गिवन है 7 24 एंड 25. अगर मैं इनको ABC नाम दे दूँ, ए मेरे पास था 7, आपने इसका स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49. आपके पास एक B साइड थी 24, आपने B का स्क्वायर कर लिया 576 आ गया. आपके पास एक साइड C थी 25, आपने इसका स्क्वायर कर लिया 625 आ गया. अब आप देखो लार्जेस्ट साइड कौन है, ये C थी ना, तो 625 इज इक्वल टू 576 प्लस 49 बराबर आ गया. तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया. अगर ऐसा हो जाए तो राइट ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो आप कह सकते हो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. इसी तरह बाकी 3 पार्ट को भी आप कर लोगे. तीनों साइड्स के स्क्वायर करिए, बस लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो लार्जेस्ट साइड के सामने क्या बन जाएगा, आपके पास राइट एंगल बन जाएगा. इस तरह से आपको पहला करना है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, PQR इज अ ट्रायंगल. आपको एक PQR ट्रायंगल जनरेट करना है. राइट एंगल एट P, और P पे आपको राइट एंगल बनाना है. एंड M इज द पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. तो चलिए बच्चों देखिए बनाते हैं. ये बना दिया आपने, ये PQR एक राइट एंगल बना दिया. आपको बोला था P पर राइट एंगल बनाना है, P पर राइट एंगल बना दिया. आपको गिवन था PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ये भी कर लिया बच्चों. अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, आपको मैंने इससे पहले जो थ्योरम प्रूव की है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप राइट एंगल से हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं. ये ट्रायंगल बड़े पर सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल भी बड़े पर सिमिलर रहेगा, ये आप जान चुके हो. तो चलिए फिगर बन गया, जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब मार्क कर ली है. उसके बाद मैंने आपको बोला था बच्चों एंगल मार्क कर लीजिएगा. तो QPR में अगर ये एंगल x होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा. अब PMR के अंदर ये 90 है, ये x है, तो 90 में से x को माइनस कर दो, 90 माइनस एक्स हो गया. QMP के अंदर ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, 90 में से 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, x आ जाएगा. सारे एंगल आपके पास मेजर हो गए. फर्स्ट पार्ट देखिए क्या प्रूव करना है आपको, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखा के प्रूव हो जाएगा. अब कौन से 2 ट्रायंगल आपको कंसिडर करने हैं ये डिसाइड करने के लिए देखिएगा PM स्क्वायर लिखा है बच्चों, तो स्क्वायर वाला पार्ट PM, देखिए स्क्वायर वाला पार्ट PM है. ये PM किन 2 ट्रायंगल में कॉमन साइड है बच्चों, ये वाली साइड. तो ये वाली साइड एक तो इस ट्रायंगल में कॉमन है और इसमें, इन दोनों के लिए कॉमन साइड है ना PM, तो इसलिए इन दोनों को हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करेंगे, ये हमारा प्रूव हो जाएगा. अब इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए आप कोई भी ऑर्डर ले लो. आपने बोला QMP बोल दो, PMQ बोल दो, PMQ बोल दो, कोई भी ऑर्डर ले लो. तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल PMR लिखा, इसको लिया आपने. चलिए पहले PMR लिया आपने. तो PMR का मतलब आपने क्या लिया, P एंगल कितना है इस वाले ट्रायंगल का 90 माइनस एक्स, M कितना है 90. तो पहले आपने 90 माइनस एक्स लिया है, फिर 90 लिया है. इसमें कौन है 90 माइनस एक्स, ये है 90 ये है, तो QMP ये लिख दिया आपने. इस तरह से 2 ट्रायंगल आपने सिमिलर दिखा दिया. आप क्या लिखोगे, बाय थ्योरम लिख दो या बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी आप लिख दीजिए. मैंने आपको बोला PM इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन थी बच्चों. ऑर्डर आपकी मर्जी है. आपने मान लो MQP लिखा, ट्रायंगल MQP लिखा, सिमिलर टू ट्रायंगल MQP का क्या मतलब है, MQP का मतलब आपने एंगल पहले 90 लिया, फिर आपने Q 90 माइनस एक्स लिया. तो इसमें देख लो 90 कौन है और 90 माइनस एक्स कौन है. 90 ये है और 90 माइनस एक्स कितना है P. कई बार बच्चे P पे कंफ्यूज होते हैं बच्चों. P पॉइंट देखो, P
क्यू पी आर के लिए 90 है और यही पी पॉइंट इस वाले ट्रेंगल के लिए एम पी क्यू के लिए पी पॉइंट एक्स है, एम पी आर ट्रेंगल के लिए पी क्या है 90 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर पी जो है बच्चों 3 एंगल को डिफाइन कर रहा है, पी 90 एंगल भी है, पी 90 माइनस एक्स एंगल भी है और पी एक्स एंगल भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, डिफरेंट ट्रेंगल 3 ट्रेंगल के लिए पी अलग अलग हो रहा है। तो चलिए मैंने बात करी आपसे एम क्यू पी की बात करें, तो एम क्यू पी का मतलब आपने 90 और 90 माइनस एक्स पहले लिए। अब इसमें कौन है 90, देखो ये है 90 और 90 माइनस एक्स कौन सा है, ये पी। तो क्या बना एम पी आर, ये ऑर्डर ध्यान, इसलिए मैंने पहले मार्किंग कर ली है। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया होता साहब पहले पी आर एम लिख दिया होता, ट्रायंगल पी आर एम लिख दिया होता, पी आर एम, हमें इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, ऑर्डर मैंने पी आर एम लिखा है। तो पी आर एम का मतलब पी एंगल कितना है बताओ, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, पी एंगल तो 90 है, लेकिन मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के पी कितना है 90 माइनस एक्स है, यानी पी आपने 90 माइनस एक्स लिया, आर कितना है आपके पास एक्स है, ये ऑर्डर है आपके पास। तो दूसरे वाले में देख लो 90 माइनस एक्स कौन सा है और एक्स कौन सा है, तो इसमें 90 माइनस एक्स कौन सा है क्यू और एक्स कौन सा है पी, तो क्यू पी एम ऑर्डर आप लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमने इस तरह से बाय थ्योरम लिख दो या बाय ए क्राइटेरिया लिख दो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों तो आप जानते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो चलिए पी एम बाई क्यू एम आर बाई एम पी एंड पी आर बाई क्यू पी आपस में प्रोपोर्शनल हो, रेशियो बराबर हो गया। हमें पी एम स्क्वायर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपने साथ रख लिया, पी एम बाई क्यू एम आर बाई एम पी को पी एम भी लिख सकते हैं बच्चों आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पी एम मल्टीप्लाइड बाई पी एम स्क्वायर एम आर मल्टीप्लाइड बाई क्यू एम, ये आ गया। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आप जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये बी सी ट्रायंगल है, अब आप जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो आप लिखते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर लिखो इसको या सी ए स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है बच्चों, या ए सी का होल स्क्वायर लिख दो, बात एक ही होती है, ए बी स्क्वायर बोल दो इसको या बी ए स्क्वायर, एक ही चीज़ होती है, या ए बी का होल स्क्वायर बोल दो, बात एक ही होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको फिगर बना हुआ दिया है 6.53, ये रहा आपका 6.53 फिगर। इसमें आपके पास ये ए पर राइट एंगल है बच्चों, और इस राइट एंगल से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है हाइपोपर, ये रहा आपके पास, और ये 3 चीज़ें आपको प्रूव करनी है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। ये फिगर आपको गिवन था बच्चों, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा था बीडी पर। तो सबसे पहला काम, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल से हाइपोपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया हो तो सबसे पहले मार्किंग कर लीजिए। अगर ये एक्स होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कौन ट्रायंगल के अंदर, ए बी डी के अंदर, अगर ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। अब इसके बाद करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो 90 में से 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा एक्स, ये आ गया बच्चों। इसी तरह से इसमें देखो आप, ये 90 है, ये एक्स है, ये 90 माइनस एक्स हो गया। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल हमको पता है, तीनों के अंदर पता है, बल्कि देखो ए बी डी के भी तीनों एंगल पता है, ये 90 है, ये एक्स है, ये 90 माइनस, बड़े वाले में, छोटे वाले में ये 90 है, ये एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, इसमें ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है और एक्स है। तीनों एंगल में, तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल मुझे पता है। चलिए पहला पार्ट प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब ये देखो ए बी स्क्वायर, स्क्वायर वाले पार्ट को पकड़ लो आप, स्क्वायर वाले पार्ट में ए बी। अब देखो बच्चों ए बी कौन से दो ट्रायंगल में कॉमन है, ये रहा बच्चों ए बी। देखो तो ए बी एक तो इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाले का, बी ए सी का पार्ट है बच्चों ए बी, और ए बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, बी ए डी का। तो आप क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को आपने सिमिलर दिखाना है। तो इस वाले में पकड़ लो आप, कोई भी पकड़ लो आप, चाहे बी सी ए लिख दो, चाहे ए सी बी लिख दो, चाहे बी ए सी लिख दो। हमने क्या लिखा, ए बी सी लिख दिया, ए बी सी लिख दिया बच्चों। तो ऑर्डर पकड़ लो आप, ए बी सी में। अब बच्चे फिर मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ बच्चों, देखो ए एंगल 90 भी है, ए एंगल 90 माइनस एक्स भी है, और ए एंगल मेरे पास एक्स भी है। ए एंगल 90 कब है, कौन से ट्रायंगल के लिए है, बी ए डी के लिए एंगल 90 का काम कर रहा है, बी ए सी के लिए ए एंगल 90 माइनस एक्स का काम कर रहा है, और सी ए डी के लिए ए एक्स का काम कर रहा है। चलिए मैंने ऑर्डर पकड़ा बच्चों ए बी सी पकड़ा, मतलब 90 माइनस एक्स लिया और एक्स लिया। इसमें कौन है 90 माइनस एक्स, बड़े वाले में, तो बड़े वाले में 90 माइनस एक्स कौन सा हो गया, डी, और एक्स कौन सा हो गया बड़े वाले में, ये बी, तो डी बी है।
ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी। आपकी मर्जी है बच्चों, ऑर्डर कहीं से भी पकड़ सकते हैं आप। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, बाई ए क्राइटेरिया बोल दीजिए या बाई थ्योरम बोल दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दीजिए, ए बी बाई डी बी, बी सी बाई बी ए एंड ए सी बाई डी ए। हमको बी सी स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो बी सी हाँ ए बी स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों से मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ले लीजिए आप, ए बी बाई डी बी बराबर बी सी बाई ए बी कह लो या बी कह लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। सेकेंड पार्ट देखो, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी करना है। अब देखो स्क्वायर वाली साइड, ए सी साइड कौन दो ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए सी साइड देखो ये वाली साइड एक तो इस ट्रायंगल के लिए काम कर रही है और एक इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को ही सिमिलर कर देता हूँ बाई ए क्राइटेरिया। तो आप पहले चाहे इस ट्रायंगल को लिख लो चाहे पहले इस ट्रायंगल को लिख लो। अगर मैं पहले लिख रहा हूँ, देखिए मैंने जो किया हुआ ए सी बी लिखा है, मैंने ए सी बी लिखा है, तो ए सी बी लिखने का मतलब ए एंगल कितना है 90, इस ट्रायंगल के लिए ए एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, ये एंगल कितना है मेरे पास 90 माइनस एक्स है, और बी एंगल कितना है ए सी बी के लिए एक्स है। इसमें देख लो 90 माइनस एक्स कौन सा है डी, और एक्स कौन सा है ए, तो डी ए सी, ये आगे बच्चों डी सी ए। एक मिनट, ये गलत बोल दिया बच्चों मैंने, ए सी बी ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ ना, ए सी बी ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये रहा ए सी बी ट्रायंगल। तो ए सी बी में आपके पास 90 माइनस एक्स और 90 है, ये एक्स नहीं है बल्कि क्या है 90 है ये। अब इस वाले में देखो 90 माइनस एक्स ये है 90 है, तो क्या हो जाएगा डी सी ए हो जाएगा, ये लिख दिया। ऑर्डर आपकी मर्जी, किसी ऑर्डर में कर सकते हो आप। तो बाई ए क्राइटेरिया, अब ये करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर दीजिए, ए सी अपॉन डी सी और फिर ए बी अपॉन डी ए। अब आपको क्या लाना था, ए सी स्क्वायर लाना था, कहाँ से मिलेगा बच्चों, फर्स्ट और थर्ड से मिलेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट और थर्ड को आपने कंपेयर कर लिया, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर आपको लाना है ए डी स्क्वायर। ए डी देखो बच्चों ये रहा ए डी, तो ए डी कौन कौन से ट्रायंगल में है, एक तो इस ट्रायंगल के अंदर है ए डी, और ए डी कौन से में है, बड़े वाले में, ए डी बी के लिए, तो ए डी साइड इस ट्रायंगल के अंदर है और डी ए बी बड़े वाले के अंदर है। तो बच्चों इन दोनों को आप सिमिलर दिखा दो, तो लिख दिया मैंने ट्रायंगल डी सी ए। डी सी ए ट्रायंगल कौन सा बच्चों, देखो ये है डी सी ए, छोटा वाला ये लिया मैंने, तो डी सी ए में मैंने ऑर्डर क्या लिया 90 माइनस एक्स और 90 लिया ना, 90 माइनस एक्स और 90 लिया है, तो बड़े वाले में 90 माइनस एक्स कौन सा हो गया, ये हो गया, एक्स कौन सा हो गया, ये हो गया, तो डी बी ए। तो मेंशन कर रहा हूँ मैं डी सी ए ट्रायंगल में, डी सी ए ट्रायंगल में आप डी को देखो कितना है 90 माइनस एक्स, डी सी यहाँ दिखाओ बेटा, डी सी ए ट्रायंगल में एंगल डी मेरे पास कितना है 90 माइनस एक्स और एंगल सी मेरे पास कितना है 90, तो यहाँ देखिए ये लिख दिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कौन है और 90 कौन है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल आपके पास ये है, तो इसमें 90 माइनस एक्स तो ये हो गया, और 90 कौन सा हुआ, ये पूरा 90 ये हुआ ना, तो ए बोलेंगे आप, तो डी ए बी, डी ए बी लिख दिया। अब आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दीजिए बच्चों, ये जानते हैं आप। हमको क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, ए डी इसमें है, ए डी और इसमें है, तो फर्स्ट और थर्ड को लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रूफ हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया जिसकी दो साइड बराबर हैं, ये आपको दिया था बच्चों, और आपको प्रूव करना है, और ये भी दिया था कि एंगल सी 90 है, एंगल सी 90 दिखा दिया, ये दो साइड बराबर दिखा दी, प्रूव ये करना है बच्चों आपको। तो अगर ये राइट एंगल दिया है बच्चों, तो राइट ट्रायंगल में हम पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने पीजीटी अप्लाई कर दी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपने पीजीटी अप्लाई कर दी। अब ये आपको गिवन था बच्चों, एक इक्वेशन ये है कि ए सी बराबर बी सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है उसमें बराबर दो साइड होती हैं, ए सी बराबर बी सी आपको गिवन है बच्चों। तो इसमें हमने क्या किया, क्योंकि मुझे 2ac स्क्वायर चाहिए, तो बी सी की वैल्यू, बी सी मेरे पास ए सी के बराबर है, तो बी सी का होल स्क्वायर हुआ ये, तो बी सी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, ए सी फ्रॉम फर्स्ट, तो ए सी स्क्वायर बन गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो गया 2ac स्क्वायर, तो क्या आ गया ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an
isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square is 2AC square, prove that ABC is a right triangle. आपको ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें AC और BC बराबर है, ये और ये आपको बराबर दिए हैं, और साथ में आपको दिया वहाँ और ये प्रूव करना है, ये भी दिया हुआ है कि AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए बच्चों, गिवन स्टेटमेंट लिखा मैंने, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर गिवन था, 2AC स्क्वायर को ब्रेक कर दिया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में। अब हमने यूज कर लिया बच्चों, देखिए एक AC को ब्रेक कर दिया क्योंकि AC BC के बराबर दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी एक AC को BC लिख दो, तो AC को BC लिख दिया, BC स्क्वायर बन गया प्लस AC स्क्वायर ये रहा। तो क्या प्रूफ हो गया, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। बड़ी वाली साइड के सामने कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। एंगल C कितना आ गया, 90, आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। ABC आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो आपसे कह रहा है तीनों एल्टीट्यूड बताओ। एक A से ड्रॉ करेंगे हम, ये आ गया AD, एक B से ड्रॉ करोगे BM, एक C से ड्रॉ करोगे CM। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एल्टीट्यूड एक ही लेंथ के होंगे, आप एक निकाल लीजिए बच्चों। A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बाइसेक्ट कर देता है बच्चों। तो ये 2A, ये 2A, ये 2A आपको गिवन थे, ये आपको निकालना है एल्टीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये मिड पॉइंट रहेगा, ये A हो गया। ये AD आपको निकालना है, तो ADC राइट ट्रायंगल है बच्चों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए आप ADC ट्रायंगल के अंदर। तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने यहाँ। AC कितना है 2A, AD आपको फाइंड करना है, DC कितना है A, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, AD कितना आ गया √3A स्क्वायर, दैट इज A√3। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया A√3। बाकी दोनों भी सेम रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its altitude. You have to prove that this is a rhombus ABCD. You have to prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AC square plus BD square. AC and BD are diagonal. तो आपको बोला था कि rhombus की चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, चारों साइड्स ये हो गए, इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, इनके डायगोनल के स्क्वायर। तो एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है, इनके स्क्वायर का सम ये प्रूव करना है। तो अभी जानते हैं बच्चों, रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, आप जानते हैं बच्चों। ये भी आपका राइट ट्रायंगल है, ये वाला, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। आप किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, मान लीजिए हमने AOB ट्रायंगल को पिक किया, इसमें हम PGT अप्लाई कर रहे हैं। 90 के सामने हाइपो होता है बच्चों, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हमने यूज कर लिया। किसी भी एक में लगा लीजिए, चाहे इस ट्रायंगल में लगा लो PGT, आप इसमें लगाओगे तो BC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा, इसमें लगाओगे तो CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ भी किसी एक ट्रायंगल को हमने यूज कर लिया, ये आ गया। अब हमने क्या किया, OA और OB की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज द OA, क्योंकि मिड पॉइंट है बच्चों, तो OA इज हाफ ऑफ AC, ये लिख दिया बच्चों, OA की प्लेस पर हाफ ऑफ AC। नाउ OB इज हाफ ऑफ BD बिकॉज मिड पॉइंट है, तो OB इज रिप्लेस्ड बाय हाफ ऑफ BD, ये लिख दिया बच्चों। तो 1/4 AC स्क्वायर, ये हो गया 1/4 BD स्क्वायर। 4 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ गया। अब इस 4AB स्क्वायर को ब्रेक कर लिया मैंने, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स लिख दिया। जैसे आपके पास कहीं पर 4x लिखा हो बच्चों, आप x प्लस x प्लस x प्लस x 4 टाइम लिख सकते हो। इसी तरह 4AB स्क्वायर को 4 टाइम्स लिख दिया, ये ऐसे ही लिखा। अब क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड सेम होती हैं, तो इस वाले AB को इस AB स्क्वायर को एज इट इज रखा, इस AB को BC स्क्वायर कर दिया, इस AB के प्लेस पे CD लिख दिया, अगली वाली साइड लिख दी, इस वाले AB के प्लेस पे अगली वाली साइड लिख दी DA, क्योंकि सारी साइड आपके पास बराबर है, ये ऐसे ही रहा। ये आपको प्रूव करना था। सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड, चारों ट्रायंगल में इस वाले में लगाओ
पीजीटी इस वाले में लगाओ, इस वाले में लगाओ, इस वाले में, चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, चारों में लगाओ, ट्रायंगल में आप पीजीटी लगाई चारों में और चारों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये आप देखोगे तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर बनी हुई है, ये रही फिगर 6.54। ओ इज़ अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ओ पॉइंट आपको गिवन है। उसके बाद इस ओ पॉइंट से तीनों साइड्स पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखे हैं। ओ से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ओ से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ओ से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो ये दो पार्ट आपके पास दिए हैं, इन दो पार्ट्स को आपने प्रूव करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन ये किया कि ओ से तीनों वर्टेक्स पर ज्वाइन कर लिया। ये ओ से हमने ए को ज्वाइन कर लिया, ओ से आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ओ से आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ट्रायंगल बनाने के लिए, ये कर लिया बच्चों। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट देखो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए बच्चों, तो आप देखोगे बच्चों, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो ये दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हैं, ये भी 90 है। ये सारे ट्रायंगल जितने देख रहे हैं ना सब राइट ट्रायंगल है बच्चों। ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। ये सब के सब जितने भी ट्रायंगल के अंदर आपको दिखा रहे हैं सब के सब राइट ट्रायंगल है। हमको पीजीटी यूज करनी है। अब देखो, अगर मैं ए एफ ओ ट्रायंगल की बात करूँ, ये 90 हो गया, 90 के सामने आपके पास हाइपो ये हो गया। अब आपको ओ ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब मैं इस ट्रायंगल में पीजीटी अप्लाई कर सकता हूँ। अब ओ ए स्क्वायर तो बच्चों इस ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है, इसमें भी पीजीटी अप्लाई कर सकता हूँ। अब हम कौन से ट्रायंगल को लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, ओ ए स्क्वायर के अब राइट हैंड साइड में देखो बच्चों ए एफ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए एफ तो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसका मतलब मुझे पहला काम तो लगाना है बच्चों, इसमें पीजीटी लगानी है। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ बच्चों ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, आप देखो ओ बी इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइपो है और ओ बी इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइपो है। 90 के सामने हाइपो होता है ना, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है, तो ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो ये 90 के सामने हाइपो इस ट्रायंगल के लिए भी है, इसके लिए भी है। तो कौन से में लगाऊं मैं फिर, ओ बी स्क्वायर के लिए कौन से ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को पिक करूँ मैं, इसको कि इसको, ये जानने के लिए फिर यहीं आ जाओ आप। ओ बी के अलावा आपको बी डी भी चाहिए बच्चों, इस ओ बी के अलावा आपको बी डी भी चाहिए, तो एक इस वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा मैं पीजीटी। तीसरा पार्ट देखो ओ सी स्क्वायर। आप देखो ओ सी 90 के सामने हाइपो, 90 के सामने हाइपो, तो मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाऊं या इस वाले में लगाऊं, ये जानने के लिए देखो ओ सी के अलावा सी भी आपके पास दिया हुआ है, तो ये आ गया बच्चों। तो बस आपको इन तीन ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और उनको ऐड कर देना है बच्चों। तो लगाते हैं बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए एफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, लिख दिया बच्चों। हमने ट्रायंगल को डिसाइड किया, उसमें पीजीटी अप्लाई कर दी। अब नंबर 1 लिख दिया, ट्रायंगल का नाम ओ ए एफ लिख दिया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ बी डी में 90 के सामने हाइपो होता है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तीसरा ट्रायंगल ये डिसाइड किया था हमने, 90 के सामने ये हाइपो हो गया, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि आपको प्रूव करना था ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये रहा बच्चों, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये लिख दिया बच्चों, सारे के सारे लिख दिए मैंने। अब आपको क्या करना है, अब ओ वाले सब एक तरफ ले आओ, ओ वाले सारे एक तरफ, ये तो एक तरफ हैं, यहाँ कौन सा ओ वाला ओ एफ स्क्वायर, ये देखिए यहाँ शिफ्ट कर दिया ओ एफ स्क्वायर को, एक ये है ओ वाला ओ डी स्क्वायर भी यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक ये रहा ओ ए स्क्वायर यहाँ भी शिफ्ट कर दिया, बाकी ए एफ स्क्वायर ये रहा, बी डी स्क्वायर ये रहा और सी स्क्वायर ये रहा। ये आपको प्रूफ हो गया, ये आपको प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट देखिए, अब आप सेकंड पार्ट में आप देखो क्या लिखा है, इसी से करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये प्रूव करना है आपको सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखो बच्चों, ये जो था मेरे पास, इसको मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पेयरिंग कर ली मैंने। देखो ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर की पेयरिंग कर ली, ओ सी और ओ डी की पेयरिंग कर ली, ओ बी और ओ एफ की पेयरिंग कर ली। ऐसा क्यों किया, अब आप एक बात आपको बताता हूँ बच्चों। देखो राइट ट्रायंगल के अंदर, जैसे राइट ट्रायंगल है आपका, ये आपका हाइपो है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, तो अब ये तो जानते हो बच्चों
एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपसे कहीं पी स्क्वायर पूछा जाए तो पी स्क्वायर क्या, हमेशा हाइपो के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते ना। पी स्क्वायर पूछा हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या बी स्क्वायर पूछा है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया। तो इस ट्रेंगल के अंदर आप देखोगे बच्चों 90 के सामने हाइपो हो गया ना, तो अगर मैं आपसे ए ई स्क्वायर की वैल्यू पूछूंगा तो क्या लिखोगे आप, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये तो लिखोगे आप। ये लिख दिया बच्चों, देखो मैंने ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या बन गया आपके पास, ए ई स्क्वायर बन गया। अब देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये रहा देखो आपके पास। अब इस राइट ट्रेंगल के अंदर आप देखो बच्चों, ये आपके पास हाइपो है, तो अगर मैंने आपको ये तो बताया, अगर मैं ओ डी स्क्वायर पूछूँ तो आप क्या बोलोगे, ओ सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अगर मैं सी डी स्क्वायर पूछूँ तो क्या बोलोगे आप, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर में से हाइपो के स्क्वायर में से आपने इसको माइनस कर रखा तो क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर आ जाएगा। ये लिख दिया बच्चों, सी डी स्क्वायर है डी सी स्क्वायर। इसी तरह से आप ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को देख लो क्या बन जाएगा, बी एफ स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट के अंदर। कोई डाउट हो तो जूम क्लास में जब बात होगी आपके वहाँ डिस्कस कर लीजिएगा। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। बच्चों ये आपके पास वॉल है, ये आपके पास लैडर है। इस वॉल पर आपने लैडर को लगा रखा है बच्चों, 10 मीटर की लैडर सीढ़ी है आपके पास 10 मीटर लंबी, ये वॉल है। तो वॉल पे यहाँ पे विंडो है बच्चों, इस विंडो तक पहुँच रही है ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी को आपने विंडो पे यहाँ पर लगाया, तो इसके फुट से कितनी दूरी पर ये रखी जाएगी आपसे पूछ रहा है। वॉल की लंबाई आपके पास 8 मीटर है, मतलब जहाँ विंडो तक जो है 8 मीटर हाइट है, और इस सीढ़ी को लगाया बच्चों आपने ग्राउंड पर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। आप लगा दोगे इसमें पीजीटी आपको मिल जाएगा बच्चों, पीजीटी आप जानते हैं लगाना। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? एक गाय वायर क्या होती है बच्चों, पहले टेंट हुआ करते थे, गांव में लगते थे बच्चों टेंट। जैसे मान लो ये एक टेंट लगाया, मान लो आपका एक ये पोल है, एक आपका ये पोल है बच्चों, ठीक, ये इस पर हमने टेंट लगाना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस पोल को पहले हमने ज़मीन पर थोड़ा सा ये कर लिया, अंडरग्राउंड कर लिया इसको। अब ये गिरे ना, हम क्या करते, यहाँ पर एक वायर को लगाया हमने बच्चों, एक वायर ली, वायर को एक यहाँ बांधा और टाइट खींच के बच्चों यहाँ पर उसमें स्टेक लगा दे, उसके एक एंड पर कुछ लगा के ना लोहे की रॉड से लगा के ज़मीन पर गाड़ दिया करते हैं ताकि ये हिले ना आपका। ऐसी चारों कोनों पर एक पोल ये लगा रखे, देखिए आपने ये पोल है, इस पोल के टॉप में आपने एक वायर को बांधा, उस वायर को टाइट से खींचा और ज़मीन पर गाड़ दिया। चारों कोनों में ये करते थे पहले। एक पोल आपका यहाँ पर है, ये इसको भी गाड़ा आपने, इसके इस एंड पर एक वायर लगा दिया आपने, उस वायर का एक एंड यहाँ, दूसरा एंड खींच के ज़मीन पर गाड़ दिया यहाँ पर किसी स्टेक से, खूंटा जिसको बोलते हैं आप। तो इससे क्या होता है फिर ना, ये चारों पोल को आपने इस पर टाइट कर दिया तो फिर वो हिलता नहीं था, ये आपका चारों पोल हिलते नहीं थे फिर आपके। तो इस वायर को बोलते हैं, जो वायर गाई वायर बोलते हैं आप, गाई वायर। तो आपके पास ये 18 मीटर का पोल है बच्चों, ये रहा 18 मीटर का पोल। कह रहा है इसके टॉप को आपने गाय वायर से अटैच कर, गाय वायर ये है बच्चों, 24 मीटर है वायर आपकी। इस वायर को वायर का एक एंड आपने इस पोल के टॉप से अटैच कर दिया, उसके बाद वायर को खींच दिया बच्चों। फिर इसके पोल के एंड से कितने दूरी पर इसको आप बिल्कुल खींच लोगे कि टाइट हो जाए आपका ये वायर आपकी बिल्कुल टाइट हो जाए, कितनी दूरी पर, इसके बेस से कितनी दूरी तक जा सकती है। तो मान लो ये इतनी डिस्टेंस तक जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, निकाल लो इसको आप। पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हो, उसका यूज़ करके निकाल लीजिए बच्चों आप। इतना वाला पार्ट है, ये अलग है। एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? बच्चों ये आपका एयरपोर्ट है, दिस एयरपोर्ट ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ से सारे के सारे एरोप्लेन आपको फ्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो आपको बोला है एक नॉर्थ डायरेक्शन में एक एरोप्लेन इधर को फ्लाई करता है और एक वेस्ट डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में दो एरोप्लेन आपके मूव करते हैं बच्चों, फ्लाई करते हैं। अब क्या गिवन था बच्चों, देखिएगा। अब आपको ये पूछा क्या है कि 1.5 आवर के बाद वो कितनी दूरी पर एक दूसरे से होंगे। 1.5 मीन्स कितना, 3/2 आवर्स। तो 3/2 आवर्स के बाद यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगे कह रहा है। तो मान लो जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया था वो 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच गया, और जो ड्यू वेस्ट, जो वेस्ट डायरेक्शन में गया था वो 1.5 घंटे के बाद मान लो यहाँ पे पहुँच गया। तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ए बी। तो आपको ए बी डिस्टेंस पूछी है बच्चों। तो ए बी डिस्टेंस कैसे पता लगेगी, ये तो राइट एंगल हो गया बच्चों। अगर आपको ओ ए पता लग जाए और ओ बी पता लग जाए तो आप पी जी टी अप्लाई करके ए बी को निकाल सकते हो बच्चों। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1.5 घंटे में ये कितनी दूर पहुँच गया, ए पे पहुँच गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये ओ ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस एरोप्लेन आफ्टर 3/2 आवर्स। सेम ये ओ बी क्या है, ओ बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन इन वेस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों निकाल लेते हैं बच्चों। इस डायरेक्शन में आपको स्पीड दे रखी है मेरे ख्याल में, किस स्पीड से जा रहा है ये आपको दे रखा है। स्पीड लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपकी। तो जो एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है उसकी स्पीड जो है 1000 किलोमीटर पर आवर है, और जो एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं इस डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ बच्चों। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको ये दे रखी, टाइम तुमको 1.5 घंटा दिया है बच्चों। तो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया निकाल सकते हो आप। तो ओ बी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इस डायरेक्शन में ये है और टाइम तुम्हें दिया है बच्चों 1.5 घंटा। 1.5 आवर का मतलब 3/2 आवर। तो क्या लिख दिया मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ इन 3/2 आवर्स। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड ये हो गया, टाइम हमारे पास ये हो गया। तो 1500 किलोमीटर आ गया बच्चों। ओ ए हमारे पास 1500 किलोमीटर आ गया। हम इसको लिख सकते हैं ओ ए आ गया है ना, दिस इज ओ ए। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन ड्यू वेस्ट इन 3/2 आवर्स। तो जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों एरोप्लेन, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड उस डायरेक्शन में 1200 थी, और इस ये हो गया, टाइम कितना था 3/2 आवर्स, ये आ गया 1800 किलोमीटर आ गया। तो यानी ये आपके पास आपको मिल गया बच्चों। तो हमने आर्ग्यूमेंट से इसको निकाले, 1500 किलोमीटर आ गया, ये आपके पास 1800 किलोमीटर आ गया। नाउ यूजिंग पी जी टी इन ट्रायंगल ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर 1500 होल स्क्वायर प्लस 1800 होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर कर दिए, ये आगे बच्चों, और इन दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐड करके ये आ गया 5490000। इसके आप फैक्टर करना चाहो कर सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हैं आप, 549, ये तो लिख दिया, ये 0000 को तो 100 स्क्वायर लिख दिया बच्चों। आपके पास रह गया 549 के फैक्टर हो गए 61 मल्टीप्लाइड बाई 9। ए बी कितना स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा √61। तो 300 √61 किलोमीटर आ गया बच्चों। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रहेंगे। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो बच्चों ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आपने एक पोल ये खड़ा किया है जिसकी हाइट 11 मीटर है, एक पोल आपने ये खड़ा किया जिसकी हाइट 6 मीटर है। दोनों के बीच की ये फिट हो गया ना, इसका इस वाले पोल का फिट ये हुआ, इस वाले पोल का फुट ये हो गया ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको बोला है 12 मीटर है। तो इनके टॉप की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस वाले पोल का टॉप डी हो गया, इस वाले पोल का टॉप सी हो गया, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको पूछा है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये अगर 12 गिवन है आपको तो ऑटोमेटिकली ये भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये अगर आपके पास 6 है तो ये भी कितनी होगी, आपके पास 6 हो जाएगी। टोटल आपको 11 दे रखी थी, 11 में से 6 को माइनस कर दो, 5 आ गई। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सी डी आप निकाल लो। ये पूरा मेथड मैंने आपको दिखा रखा है। इस तरह से सी डी आपको मिल गई 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट होगा तो जूम क्लास में आपके साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। 13 D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। आपको एक राइट एंगल बनाना है, C पर राइट एंगल दिखाना है और प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर।
तो सबसे पहले आपने ए सी बी एक राइट एंगल बनाया सी पर राइट एंगल दिखाते हुए, ये बना दिया बच्चों। उसके बाद आपको बोल रखा था डी, ए सी पर एक पॉइंट डी लिया है, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, एक ई पॉइंट लिया है जो बी सी पर था, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, मैंने ये ले लिया बच्चों। अब आपको प्रूव करना था ए ई स्क्वायर, तो इसका मतलब ए से ई को ज्वाइन कर लीजिए, बी डी स्क्वायर इसका बी से डी को भी ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया, ए बी स्क्वायर ए से बी ज्वाइन हुआ है, डी स्क्वायर डी से ई को भी ज्वाइन कर लिया। इस तरह से फिगर हो गया मेरे पास कंप्लीट। अब आप देखोगे ये मेरा राइट ट्रायंगल है बच्चों, ये इसके सामने ये हाइपो हो गया, इसके सामने ये है, ये भी हाइपो हो गया, इसके सामने ये है, ये भी हाइपो हो गया। तो मेरे पास जितने ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, सब में मैं पहला काम तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ एक एक करके। देखो अब मैं फिर दिखा रहा हूँ, सी के सामने डी ई है, हाइपो का काम करेगा, सी के सामने ए ई भी है, इस पर भी लगाऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम, सी के सामने बी डी भी है, इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और सी के सामने ए भी है, इस पर भी। चार ट्रायंगल आपको दिख गए, चारों राइट ट्रायंगल में 1 बाय 1 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए एक बार लगाया मैंने बच्चों बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब मैं ले रहा हूँ बच्चों डी सी ट्रायंगल को, ये रहा डी सी ई ट्रायंगल, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, डी ई स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नंबर इक्वेशन 2 ये बन गई बच्चों। अब ए सी ई को पकड़ लो, ए सी ई ये भी आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, इसके सामने ये आपके पास हाइपो हो गया, तो ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया, इस पर भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब आपके पास कौन सा बच गया, बी डी, ये वाला बन गया हाइपो, तो क्या होगा, बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये लगा दिया बच्चों। पहला काम आपका था, जो चार ट्रायंगल आपको दिख रहे थे, इन चारों ट्रायंगल में आपने पी जी टी अप्लाई कर दी। अब आपको क्या प्रूव करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ये प्रूव करना है। अब देखो आर एच एस को देखो, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इनमें है कहीं पे ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर ये रहा बच्चों, डी स्क्वायर ये रहा बच्चों, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। राइट हैंड साइड में देखो प्रूव करना है आपको ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आपने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आ गया आपके पास। देखिए बस यहाँ आपने पेयरिंग कर ली, ए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ रख लिया, इन दोनों को आपने एक साथ रख लिया। अब आप देखो बच्चों 3 में क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप इक्वेशन थर्ड में देखो किसके बराबर है, वो लिख दिया आपने, ये आ गया, और सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है, वो देख लो 4 में, ये बी डी स्क्वायर है, हैंस प्रूव्ड। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो चार आपको राइट ट्रायंगल दिखाएं, चारों में पीजीटी लगाई, आपका आंसर आ गया। कोई डाउट होगा तो जूम क्लास होगी, जूम क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट कीजिए। कोई डाउट हो तो मेरे नंबर 8077843350 पर किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।